बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज खानेवाल कैंपस के फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स में आप तमाम बच्चों को खुशामदीद। उम्मीद है आप तमाम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। आज हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर चैप्टर नंबर 8 जो है हम उसे डिस्कस करेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और चैप्टर नंबर 8 जो इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एसेसरीज, इसे आज हम जो है तफसील से डिटेल से हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ एसेसरीज। अब हेल्थ एसेसरीज क्या है जी? हेल्थ एसेसरीज आर द आइटम्स the use of which improves the patient quality of life and provide them maximum physical independence। अब हेल्थ एसेसरी जो है ये ऐसी आइटम्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कि पेशेंट जो है उसकी जो लाइफ है, उसकी जो ज़िंदगी है ट्रीटमेंट के दौरान, उसको ना सिर्फ इम्प्रूव कर दे, बेहतर कर दे, उसकी क्वालिटी को बेहतर कर दे और उसे जो है फिज़िकली जो है उसे आज़ादी दे कि वो उठ बैठ सके, चल सके। अगर वो चल नहीं सकता तो उस एसेसरी के साथ ज़रूरी जो है इक्विपमेंट है उसके साथ वो आगे पीछे जा सके। तो हेल्थ एसेसरी ऐसे आइटम्स हैं जो कि पेशेंट की जो लाइफ होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको जो है ना सिर्फ इम्प्रूव करता है बल्कि उसकी जो फिज़िकल इंडिपेंडेंस है, ठीक है, कि वो खुद अपनी क्या कहते हैं उसका जो चलना फिरना है उसको भी जो है आज़ादाना कर देता है। वो आज़ादी के साथ जो है उठ बैठ सकता है, चल फिर सकता है। अब ये हेल्थ एसेसरी जो है इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मेसी। ये फार्मेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसको जो है पूरे हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पर पेशेंट को ज़रूरत है ये हेल्थ एसेसरी जो है वो पहुँचाई जाए। अब उसमें ये हेल्थ एसेसरीज में दो तरह की हेल्थ एसेसरीज आ जाता है। एक सर्जिकल होती है, एक फिज़िकल हेल्थ एसेसरीज होती है जिसमें ये बीपी ऑपरेटर्स वगैरह या व्हील चेयर वगैरह आ जाती है। उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सर्जिकल सप्लाईज। सर्जिकल सप्लाईज इन्वॉल्व ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स और डिवाइसेस दैट परफॉर्म फंक्शन सच एज डाइसेक्टिंग, होल्डिंग, रिट्रैक्टिंग और सुचरिंग। अब सर्जिकल सप्लाईज में जो है वो कहते हैं वो तमाम इंस्ट्रूमेंट शामिल होते हैं जिनकी मदद से जो है हम ऑपरेशन करते हैं या सर्जरी करते हैं तो उसमें जो है वो इस्तेमाल होते हैं। उसमें कि अब कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं जी? उसमें सबसे पहले होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट या आलात चाहिए होते हैं वो आ गया। डाइसेक्टिंग यानी जो है वो चीरा देने के लिए, कट करने के लिए जो है स्किन को, वो आ गया। आगे है जी सुचरिंग। तो सुचरिंग होता है ये जो टांके लगाने होते हैं या स्टिचिंग करनी होती है, वो सारे जो है इंस्ट्रूमेंट आ गया, इक्विपमेंट्स आ गया। तो उन सारों का जो है यूज़ जो होता है वो सर्जिकल सप्लाईज के अंदर होता है, ठीक है, उसे हम सर्जिकल सप्लाई कहते हैं। सर्जिकल सप्लाई इन्वॉल्व ऑल द इंस्ट्रूमेंट, टूल्स और डिवाइसेस दैट परफॉर्म फंक्शन सच एज डाइसेक्टिंग, होल्डिंग, रिट्रैक्टिंग और सुचरिंग। सर्जिकल सप्लाईज में वो तमाम इंस्ट्रूमेंट, आलात या डिवाइसेस जो हैं वो शामिल हैं जिनकी मदद से हम जो कि हमारी सर्जरी के दौरान जो है वो काम आती हैं या उनका इस्तेमाल होता है, जिसमें डाइसेक्टिंग है उस चीरा देने के लिए, काटने के लिए, स्किन को होल्डिंग या उसको पकड़ने के लिए, और उसके बाद है सुचरिंग, उसको स्टिचिंग के लिए या बाउंड को जो है पकड़ के रखने के लिए, उसको ओपन करने के लिए एजेस से। ये तमाम चीज़ें जो है ये सर्जिकल सप्लाईज के अंदर आ जाती हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या है सर्जिकल्स के? सर्जिकल्स क्या करती हैं जी? ये सर्जिकल सप्लाई जो होती है प्रमोट हीलिंग। ये ज़ख़म को जो है भरने में, ज़ख़म ठीक होने में जो है इनका अहम किरदार होता है। उसके बाद है जी
प्रमोट सपोर्ट टू टिश्यू को सपोर्ट करती है, रिड्यूस पेन को कम कर देती है, प्रोटेक्ट वाउंड फ्रॉम डैमेजेस एंड एनवायरमेंटल कंटामिनेशन। वाउंड जो ज़ख़म होता है उसको जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं माहौल के अंदर जो है उसे पैथोजन से जो है वो महफूज रखती हैं और दूसरा उसे ख़राब होने से भी बचाती हैं। टाइप्स फंक्शनल ड्रेसिंग कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड ग्रुप्स। अब जो ये ड्रेसिंग होती है उसमें सर्जिकल में सबसे पहले जो है सप्लाइज में हमारे पास ड्रेसिंग आता है। ड्रेसिंग क्या है जी? मटीरियल यूज फॉर कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग अ वाउंड। अब वाउंड को जो प्रोटेक्ट करने के लिए उसे ये कवर करने के लिए, ढांपने के लिए जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं ड्रेसिंग। अब ड्रेसिंग को जो है आगे फर्दर हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट फंक्शंस के, उसके जो है फंक्शन के लिहाज से हम उसे डिफरेंट टाइप्स हैं। तो सबसे पहले जो है हम डिस्कस करते हैं जी उसमें प्राइमरी वाउंड ड्रेसिंग, जो बुनियादी तौर पर जो सबसे पहले हम जो है वाउंड को जो है हम कवर करते हैं, ये ढांपते हैं, वो होती है जी प्राइमरी वाउंड ड्रेसिंग। प्राइमरी ड्रेसिंग डायरेक्टली कंटेक्ट्स द वाउंड एंड मे प्रिवेंट वाउंड ड्राइनेस। अब ये जो प्राइमरी ड्रेसिंग होती है ये डायरेक्टली बराह जो है ये वाउंड के साथ जो है ज़ख़म के साथ इसका कांटेक्ट होता है और वाउंड को जो है ज़ख़म को जो है खुश्क होने से बचाती है। यानी जो ज़ख़म है, ज़ख़म के ऊपर जो चीज़ हम लगाएंगे तो वो जो होगी वो प्राइमरी ड्रेसिंग के अंदर शामिल होगी, उससे ज़ख़म जो है वो खुश्क नहीं होगा, उसके अंदर ड्राइनेस नहीं होगी। ठीक है, वो ना वहाँ पे हम एब्जॉर्बेटिव कोई चीज़ लगाएंगे जो वहाँ से जो है तमाम लिक्विड जो है फ्लूइड जो है एब्जॉर्ब कर ले, कोई गाज वगैरह या कॉटन हम ऐसी वहाँ पे नहीं लगाएंगे जो डायरेक्ट ज़ख़म के साथ एक तो उसका कांटेक्ट हो और वो उसके अंदर से फ्लूइड को एब्जॉर्ब ना करे। अब ये नंबर 2 उसमें आ जाता है जी प्लेन गाज। ठीक है, ये जो जालीदार पट्टी होती है उसको कहते हैं गाज। Plain gauze used as primary dressing to reduce the infected wounds. Its removal is painful, often cause removal of new epithelium. अब ये जो प्लेन गॉज होते हैं ये देखें, तो ये जो कॉटन की जो है कॉटन फाइबर की जो पट्टी होती है, जो ड्रेसिंग होती है या गाज होता है, ये छोटे छोटे जो उसके हमने पीसेस काटे होते हैं उसे कहते हैं प्लेन गाज। ये डेक जो है हम उस वाउंड के ऊपर रखते हैं और ये रिड्यूस करता है इन्फेक्टेड वाउंड्स को, उसको हीलिंग में हेल्प करता है। जब इसको रिमूव करते हैं तो ये पेनफुल होता है बाज़ दफ़ा, लेकिन इसकी वजह से जो है प्लेन गॉज की वजह से जो है उसकी नई एपिथेलियल जो है वो आ जाती है, नीचे नई लेयर जो है स्किन की जो लेयर है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। इम्प्रीजनेटेड गॉज। अब इम्प्रीजनेटेड गॉज जो होते हैं इट्स adherence to the wound is reduced due to subs such as petroleum, paraffin और Vaseline. It prevent ingress of pathogen in wound. हम ये जो इम्प्रीजनेटेड का मतलब होता है कोई चीज़ ऊपर लगा देना या चिपका देना। अब इन गाज के ऊपर क्या होता है जी, उसके ऊपर पैराफिन हो गया, वैसलीन हो गया, या ये जो चकनाई जो होता है, चकनाई वगैरह वाली जो चीज़ें होती हैं, लिपर्स या पेट्रोलियम जेली वगैरह, ये हम इस गॉज के ऊपर लगा देते हैं। तो ये गॉज जो है ये इसकी जो एडहेरेंस होती है, इसका वाउंड के साथ जो जुड़ना है वो कम हो जाता है। इट प्रिवेंट्स इंट्रेस ऑफ पैथोजन इन वाउंड। और दूसरा जो है ये जो पैथोजन माइक्रोब्स हैं या जो नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका वाउंड के साथ, ज़ख़म के साथ जो है ज़ख़म के अंदर एंट्री को भी ये रोक देता है। नंबर 3 है जी फिल्म ड्रेसिंग। फिल्म ड्रेसिंग क्या करती है जी? ट्रांसपेरेंट फिल्म ड्रेसिंग प्रोवाइड अ मॉइस्ट हीलिंग इन्वायरमेंट, प्रोटेक्ट द वाउंड फ्रॉम मैकेनिकल ट्रॉमा। अब ये फिल्म ड्रेसिंग जो होती है ये प्रॉपर जो है ड्रेसिंग होती है। तो ये हम वाउंड के ऊपर जो है वाउंड को इससे कवर करके अच्छे तरीके से जो है हम कवर कर देते हैं, ढांप देते हैं, जिससे जो है किसी भी किस्म की इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ जो है हमारा वाउंड जो है वो महफूज रहता है।
ये ट्रांसपेरेंट फिल्म की तरह होती है, इसकी लेयर होती है, और ये मॉइस्ट हीलिंग इन्वायरमेंट, ये नमी वाला जो है और हीलिंग ज़ख़म को ठीक होने वाला जो है माहौल जो है ये प्रोवाइड करती है। और वाउंड को जो है डिफरेंट किस्म के मैकेनिकल ट्रामा से या क्या कहते हैं फैक्टर के साथ जो है अगर वो टच भी हो जाए ज़ख़म किसी चीज़ के साथ तो उससे भी उसको महफूज रखती है ज़ख़म को। आगे नंबर 5 है जी, इसमें सेकेंडरी वाउंड ड्रेसिंग। सेकेंडरी वाउंड ड्रेसिंग आर प्लेस्ड ओवर द प्राइमरी वाउंड ड्रेसिंग। अब इसको जो है हम प्राइमरी जो हमने ड्रेसिंग की है उसके ऊपर लगाते हैं, यानी जो एक ज़ख़म के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है जिस ड्रेसिंग का, उसके ऊपर जो हम ड्रेसिंग करते हैं या पट्टी करते हैं तो उसको कहते हैं जी सेकेंडरी ड्रेसिंग। सेकेंडरी वाउंड ड्रेसिंग प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड एब्जॉर्बेटिव केयर। अब इससे जो है ये एक तो प्रोटेक्शन देती है प्राइमरी ड्रेसिंग को, दूसरा जो है एब्जॉर्बेटिव केयर भी जो है प्रोवाइड करती है। यानी अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर से अगर मॉइस्चर जो है उसके अंदर आ रहा है तो ये जो है एब्जॉर्बेटिव उसे एब्जॉर्ब करती है अपने अंदर, और प्राइमरी ड्रेसिंग के अंदर जो है वो मॉइस्ट को या लिक्विड को जो है वो जाने से रोकती है। मेडिकेटेड सर्जिकल गार्ड नॉन एज एंटीसेप्टिक गार्ड ऑफ एंटीबायोटिक। अब मेडिकेटेड सर्जिकल गार्ड जो हैं, मेडिकेटेड सर्जिकल गार्ड एंटीसेप्टिक गार्ड भी कहते हैं, यानी जो बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या पैथोजन को जो है वो लीविंग सब्सटेंस से जो किल करते हैं उन्हें कहते हैं जी एंटीसेप्टिक सब्सटेंस। इसी तरह एंटीसेप्टिक गार्ड होते हैं जो जिनके ऊपर एंटीसेप्टिक जो है वो लगा होता है, बैक्टीरिया को किल करने वाला सॉल्यूशन या सब्सटेंस जो है उनके ऊपर जो है वो लगा हुआ होता है, तो उससे जो है वो चाहे एंटीबायोटिक होती है या कोई और ड्रग जो है वो उसके ऊपर जो इम्प्रिजनेटेड होती है, उसके ऊपर लगाई हुई होती है, चढ़ाई हुई होती है तो उसको जो है गार्ड को उसी तरह उस ज़ख़म के ऊपर जो है वो रख देते हैं, जिससे ज़ख़म जो है वो जल्दी उसकी वो हीलिंग को प्रमोट करता है। नंबर 7 है जी डिस्पोजेबल अंडर पैड्स यूज फॉर इजी क्लीनिंग एंड हैंडलिंग। अब ये डिस्पोजेबल अंडर पैड जो होते हैं, अब ये जो है ज़ख़म को ना सिर्फ जो है आसानी से क्लीन करने के लिए और उसको जो है साफ़ रखने के लिए और उसको हैंडल करने के ज़ख़म को ट्रीट करने के लिए जो है हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नंबर 8 है जी आई पैड जो होते हैं नॉन वूवन फैब्रिक फिट टू कवर आई कम्प्लीटली। अब ये जो होते हैं एक तो ये नॉन वूवन फैब्रिक होते हैं, ठीक है, इसमें आम जो है वो कपड़ा इसे यूज़ नहीं होता, जिसमें जो है कपड़ा आपस में एक तो चिपकता है, दूसरा कपड़े के अंदर जो है वो जो कपड़े के अंदर जो फाइबर होते हैं, फाइबर जो हैं वो आपस में जो है कॉन्ट्रास्ट होता है उनका, वो आपस में जो है जुड़े हुए होते हैं, तो इस तरह का जो है वो वूवन फैब्रिक जो है वो नहीं होता। तो ये जो आई पैड जो होते हैं हम आई के ऊपर जो है ये कवर करने के लिए मुकम्मल तौर पर जो है वो यूज़ करते हैं। इसमें डिफरेंट शेप्स के आते हैं, तो वो आई के अकॉर्डिंगली जो है उसको वो फिट करते हैं आई पैड्स को। अब ये डिफरेंट जो है ये सर्जिकल ड्रेसिंग हो गया जी। सर्जिकल ड्रेसिंग में सबसे पहले जो है सर्जिकल सप्लाईज में सबसे पहले सर्जिकल ड्रेसिंग आता है। सर्जिकल ड्रेसिंग की क्या एडवांटेज है जी? प्रमोट हीलिंग, प्रमोट सपोर्ट टू टिश्यू, रिड्यूस पेन, प्रोटेक्ट वाउंड फ्रॉम डैमेजेस एंड इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन। फिर आगे सर्जिकल की जो है डिफरेंट टाइप्स है। सबसे पहले प्राइमरी वाउंड ड्रेसिंग आता है, फिर प्लेन गॉज, इम्प्रिजनेटेड गॉज, फिल्म ड्रेसिंग, और नंबर 5 पे आता है जी सेकेंडरी वाउंड ड्रेसिंग, मेडिकेटेड सर्जिकल गॉज, डिस्पोजेबल अंडर पैड्स एंड आई पैड्स। नेक्स्ट सर्जिकल सप्लाईज के अंदर आ जाता है जी बैंडेजेस। बैंडेजेस होल्ड द ड्रेसिंग इन प्लेस। बैंडेजेस जो है ये ड्रेसिंग को जो है अपनी जगह पर जो है
अच्छे से जो है अपनी जगह पर उसी ज़ख़म के ऊपर या वाउंड के ऊपर जो है वो फिक्स करके रखती है। इट प्रोवाइड्स इमोबलाइजेशन टू जॉइंट्स एंड बोन्स। और दूसरा ये बैंडेज जो है ये जॉइंट्स को या बोन्स, अगर ज़ख़म जो है वाउंड जो है वो हड्डी का है या बोन्स का है, ठीक है, ये जोड़ों के अंदर कोई ज़ख़म हो गया है या हड्डियों के अंदर हो गया है तो ये उसे इमोबलाइजेशन प्रोवाइड करती है, उसको जो है फिक्स करती है हड्डी को ताकि वो जुड़ जाए, उसके अंदर मूवमेंट जो है इमोबलाइज कर देती है, उसकी हरकत को जो है ख़त्म कर देती है ये बैंडेजेस जो होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इम्प्रेजनेटेड गॉज। अब ये गॉज जो होते हैं ये जो जैसे पट्टी होती है, कॉटन होती है, उस कॉटन के ऊपर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है। ये पट्टी आप देख रहे हैं, ये पट्टी को जब हम गीला करके उस वाउंड के ऊपर जो है जहाँ पर वो जॉइंट्स का है या वो बोन्स का है, हड्डी का है, उस हड्डी को अच्छे तरीके से जो है हम इसको कवर कर देंगे। तो ये जब खुश्क हो जाएगा तो वो हड्डी जो है वो जोड़ जो है वो हमारा मूव नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से जो है वो हड्डी और जोड़ जो है वो अच्छे तरीके से उनकी अलाइनमेंट जो है आपस में जो जुड़ने का उनका जो पैटर्न है वो अच्छे तरीके से आपस में जुड़ जाएगा। अगर ये हम ना करें, उसके ऊपर बैंडेजेस इमोबलाइजेशन जो है उसे प्रोवाइड ना करें और प्लास्टर ऑफ पेरिस की बैंडेजेस अगर ना हो तो वो उसके अंदर फिर ऑटोमेटिकली जो है वो मूव करेगा। मूव होने से जो है वो हड्डी जो है अपने जगह पर जो है अच्छे से फिट नहीं हो सकेगी, जुड़ेगी नहीं, उसकी अलाइनमेंट जो है वो ख़राब हो जाएगी। फिर इसमें एडहेसिव टेप्स आता है। द सर्जिकल एडहेसिव ऑन अ वैरायटी ऑफ बैकिंग मटेरियल आर यूज वाइडली इन सर्जिकल ड्रेसिंग एप्लीकेशन। अब ये सर्जिकल ड्रेसिंग के अंदर नंबर 3 पे जो है एडहेसिव टेप्स आता है। ये एडहेसिव जो है ये जोड़ने वाली जितनी भी जो है पट्टी को टेप्स वगैरह होगी, ठीक है, ये बैकिंग मटेरियल है, ये ड्रेसिंग को सपोर्ट करने वाला मटेरियल है, उनको बैक करने वाला मटेरियल है। ड्रेसिंग करने के बाद उनके ऊपर जो है ये हम एडहेसिव टेप जो है ये लगा देते हैं। फिर एक्रेलाइट एडहेसिव, फिर जेल की फॉर्म में जो है हमारे पास एडहेसिव मटेरियल जो होता है उसको एक्रिलेट एडहेसिव कहते हैं। तो इसके साथ जो है हम इनको अच्छे तरीके से लगा देते हैं। तो ये जो है हमें उससे उसको ड्रेसिंग को जो है अच्छे तरीके से मजबूती के साथ जो है वो जोड़ देती है, चिपका देती है। फिर ऑपरेटिंग रूम सप्लाई, यानी जो ऑपरेशन रूम के अंदर जो सप्लाई जा रही होती है, ऑपरेटिंग रूम सप्लाई में या ऑपरेशन रूम के अंदर जो डिलीवरी जा रही होती है, यहाँ पर हम उसको डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले आता है जी होम्योस्टेटिक प्रोडक्ट्स। अब ऑपरेशन रूम के अंदर होम्योस्टेटिक प्रोडक्ट जो है वो इंतहाई अहम है कि ऑपरेशन रूम के अंदर जब सर्जरी हो रही होती है वहाँ पे अमूमन जो है ब्लीडिंग जो है उसका ख़तरा ज़्यादा होता है, या ब्लीडिंग अमूमन होती है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो है होम्योस्टेटिक प्रोडक्ट्स जो है वो ऑपरेटिंग रूम के अंदर जो है वो डिलीवर की जाती हैं, जो कि होम्योस्टेसिस जो है उसको जो है एक्सलेट कर देती हैं, यानी ब्लड का जो फ्लो है उसको स्टॉप कर देती हैं। होम्योस्टेटिक प्रोसीजर एक्सलेट होम्योस्टेसिस, फाइब्रिन पॉलीमराइजेशन। अब इस होम्योस्टेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर फाइब्रिनोजिन जो है वो भी यूज़ होती है। अब फाइब्रिनोजिन क्या है? फाइब्रिनोजिन जो है ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट करती है। जब ब्लड कोई किसी भी किस्म का कोई वाउंड जो है वो होता है या कोई ज़ख़म आता है तो उस दौरान जो है ये प्लाज्मिनोजिन जो है ये फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है। फाइब्रिन जो है ये ब्लड के अंदर जो है डिज़ॉल्व होके, तो ये जहाँ पर ब्लीडिंग शुरू होती है, वाउंड हुआ है, तो वहाँ पर जो है उसको उस वाउंड को जो वाउंड की जो वाउंड से जो ब्लीडिंग हो रही है उस ब्लीडिंग को जो है वहाँ पर क्लॉट बनता है फिर फाइब्रिन का, और वहाँ से जो है ब्लीडिंग को स्टॉप करवा देता है।